दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, और सबसे मेन आप सभी सैलरी को लेकर जानना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें सीट भी ठीक ठाक है और सैलरी भी आपको अच्छा मिलने वाला है। तो सिलेबस क्या कुछ है इसका, एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, योग्यता, चयन प्रक्रिया, एज लिमिट, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। सीट कितना क्या है, क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, ये देखिएगा। तो पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट सेक्शन में रिक्रूटमेंट सेक्शन है, भर्ती से रिलेटेड है। तो यहाँ पर चलिए इस पर क्लिक करते हैं और अभी देखिएगा तो नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन भी शुरू हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर देखिएगा ये जो लिंक है दोस्तों, यहाँ पर फॉर्म भरने का लिंक है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन आपका सबसे पहले होगा, इसमें आपसे बेसिक डिटेल्स मांगा जाएगा। फिर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं और इसमें देखिएगा ये सब डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा और फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपना पेमेंट, इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर और भी डिटेल्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कीजिएगा। फिर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म भरने का डेट यहाँ पर देखिएगा, तो फॉर्म भराना जो शुरू है 17 फरवरी 2025 से शुरू है, 18 मार्च लास्ट डेट है और पेमेंट करने का लास्ट डेट है 20 मार्च। एग्ज़ाम डेट को लेकर बाद में सूचना दी जाएगी। तो चलिए यहाँ से आप सभी पहले फुल नोटिफिकेशन देखिए, आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सीट कितना क्या है, चलिए A to Z जानकारी देखिए। तो ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिएगा PHC 01 2025 यानी साल 2025 का ये फर्स्ट वैकेंसी है। 17 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू है, 18 मार्च लास्ट डेट है, 20 मार्च तक आप सभी पेमेंट कर सकते। एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको बाद में सूचना दी जाएगी। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, रेगुलर मजदूर पोस्ट की फ्रेश वैकेंसी है, ग्रुप C पोस्ट की वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला लेवल 1 के अनुसार, इसमें देखिएगा तो बेसिक जो है 14,800 है। इसमें आपको जो भी और भत्ता दी जाती है, जैसे हाउस रेंट हो गया, इसके बाद महंगाई भत्ता, ये सब बिहार सरकार की ओर से जो भी दी जाती है, ये सब ऐड होने के बाद आपको सैलरी मिलेगा। तो सैलरी इसमें आप 25,000 के अप्रॉक्स मिलेगा। ये नहीं कि बहुत कम मिलेगा, ये बेसिक है। तो इसमें आपको हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, ये सब चीज़ें जुटने के बाद आपका सैलरी अच्छा खासा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से सीट को लेकर देखिएगा, तो जनरल कैटेगरी में जो सीट है 74 सीट है। इसके बाद SC कैटेगरी में 27 सीट है, ST में 2 सीट है, EBC में 31 सीट है, BC कैटेगरी में 20 और यहाँ पर EWS में 17 सीट है। कुल मिलाकर 171 पदों पर ये वैकेंसी आई है, जिसमें से 57 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो चलिए यहाँ से सीट को लेकर आपको क्लियर हो गया। और ये जो है रेगुलर मजदूर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2025 है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं, तो देखिए इसमें एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, इंटरव्यू भी शामिल है और साथ में इसमें देखिएगा तो एक साइकिल से रिलेटेड भी टेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर फुल डिटेल्स में एक करके सभी चीज़ों को लेकर देखिए। अब देखिए यहाँ पर नेशनलिटी, तो भारत का नागरिक, अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी यहाँ पर स्टेट वाला कोई कंडीशन नहीं, आप भर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिजिकल फिटनेस को लेकर है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर है कि आप फिजिकली रूप से फिट होना चाहिए। एज लिमिट देखिएगा तो मिनिमम एज जो इसमें रखा गया 18 साल रखा गया है और ये जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2025 के अनुसार मांगा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2025 को जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम देखिएगा तो बहुत अधिक है, मैक्सिमम के कारण से आप नहीं छटने वाले। जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 37 साल है, जनरल और EWS में महिलाओं के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में देखिएगा तो यहाँ पर 42 साल है। BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल और दिव्यांगों के लिए 47 साल का एज का कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो गया आपके लिए एज का कंडीशन यहाँ से, और मिनिमम 18 साल है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर है, तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार इसमें जो मांगा जा रहा है 8वीं पास मांगा जा रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो 12वीं पास रखा गया है। यानी अगर आप 8वीं से लेकर के 12वीं तक है भर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इससे हायर क्वालिफिकेशन है तो क्या कुछ होगा, उसके बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये NCC कैडेट B, तो ये अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम में देखिएगा तो इसमें 8वीं से लेकर के 12वीं तक मांगा गया है। इसके बाद देखिएगा और भी चीज़ों को लेकर यहाँ पर है, डोमिसाइल को लेकर है। अगर आप बिहार से हैं
तो ही आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आपको एनसीएल प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें बनाकर देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस, बीसी ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र है। इसके बाद देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर रिटेन टेस्ट ओएमआर बेस्ड एमसीक्यू टाइप है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर फॉर्म अधिक फिलअप होगा तो सबसे पहले एक पीटी एग्जाम लिया जाएगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। अगर ज़्यादा फॉर्म नहीं होता है तो फिर रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये ओएमआर सीट वाली ही परीक्षा ली जाएगी, एमसीक्यू टाइप। फिर इसके बाद देखिएगा साइकिलिंग टेस्ट है। तीसरा यहाँ पर स्किल टेस्ट इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू का कितना क्या वेटेज है तो आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड देखिएगा यहाँ पर, तो ये 40% का कंडीशन रखा गया है, लेकिन इतना पर आपका रिजल्ट नहीं होगा, इससे अधिक ही आपको लाना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में आगे बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी देखिएगा तो जनरल, बीसी बीसी डब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये है, एससी एसटी ओएच के लिए 350 रुपये है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन पटना सिविल कोर्ट का फॉर्म फिलअप किए हैं। देखिएगा तो कलर की परीक्षा हो गई है। और प्यून वाले कौन कौन आप में से है जो एग्ज़ाम डेट के इंतजार में पटना सिविल कोर्ट प्यून का अगर आप भरे हैं। अगर आप अपडेट जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा कब होगी और ये फॉर्म आप में से कौन कौन फिलअप कर रहे हैं। ये देखिएगा तो मजदूर पोस्ट के लिए फॉर्म है। अब आप में से बहुत सारे ये जानना चाह रहे होंगे कि सर जी हम 12वीं से अधिक किए हुए हैं तो क्या भर सकते हैं या नहीं। देखिए तीसरे नंबर पॉइंट में मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देखिएगा नोट है। नोट में ये है इट इज़ फाउंड एनी स्टेज, यानी किसी भी चरण में अगर ये पाया जाता है कि अगर आप इंटरमीडिएट या 12वीं इससे अधिक आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे डिप्लोमा वाला कोर्स हो या ग्रेजुएशन या किसी भी तरह का हो, तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिएगा अगर आपको जॉब हो भी जाएगा तो भी आपको टर्मिनेटेड कर दिया जाएगा, यानी आपको हटा दिया जाएगा। और एक यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्रिमिनल का केस यहाँ पर ये सब दर्ज किया जा सकता है। तो देखिए अगर आप 12वीं से अधिक किए हुए कोर्ट से रिलेटेड जॉब है तो आप नहीं भरिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, बाद में अगर पाया जाएगा तो फिर आपको जॉब से हटा दिया जाएगा और साथ में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये वैकेंसी देखिएगा मेन उसके लिए जो 8वीं मिनिमम पास है, 10वीं पास है ठीक है, 12वीं पास है ठीक है, लेकिन 12वीं से अधिक कोई भी डिग्री नहीं होना चाहिए। रीज़न ये देखिएगा तो मजदूर से रिलेटेड पोस्ट है और यहाँ पर इस तरह के जॉब में ये तर्क रहता है कि अगर कोई ग्रेजुएशन वाले पीजी वालों को लेंगे तो फिर सही तरीके का काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें आपका काम भी उसी तरीके का रहने वाला है। प्यून पोस्ट और इसमें बहुत का अंतर है। देखिए प्यून वाले पोस्ट में क्या होता है कि फुली ऑफिशियल काम काज रहता है, यानी ऑफिस से रिलेटेड काम है। तो प्यून वाले में देखिएगा तो 10वीं मांगा जाता है और बाकी हाईएस्ट का कोई कंडीशन नहीं रहता। इसमें देखिएगा तो मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है। तो यानी यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया। अगर आप 8वीं पास है तो देखिए अगर आपके घर में कोई हो, फैमिली मेम्बर हो, भाई हो या फिर आपके फादर या कोई भी हो, तो उसके लिए है ये 8वीं 10वीं 12वीं पास है, 12वीं तक पढ़े तब तो ठीक है, लेकिन उससे हाईएस्ट नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, तो साइकिल तो सब कोई को चलाना आता ही है। इसके बाद देखिएगा लाइफ स्किल्स को लेकर है। चलिए यहाँ से क्वालिफिकेशन को लेकर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ों के बारे में आप नहीं जाने हैं उसके बारे में आप देख लीजिए। फॉर्म का फी भी ये सब चीज़ें देख लिए थे। एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या कुछ है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन लिया जाएगा। अलग अलग ज़िला में इसका सेंटर बनाया गया है, उसी अनुसार आपको सेंटर मिलने वाला। ये देखिएगा तो अच्छी बात है। पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसमें ये सेंटर चूज का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा और भी बहुत सारे कंडीशन दिया हुआ है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा देख सकते हैं। इसमें जो भी मेन चीज़ें हैं ये आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में देखिए एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस है और फॉर्म भरते इसमें आपको देखिएगा तो जो भी डॉक्यूमेंट है ये सब चीज़ें आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा तो आगे एग्ज़ाम की प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। देखिए सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर है कि 2 स्टेज में रिटेन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। अगर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी तो उस कंडीशन में पीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा। पीटी एग्ज़ाम इसलिए लिया जाएगा जिससे भीड़ को छाटा जा सके। और पीटी एग्ज़ाम का देखिएगा तो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ, ये है पीटी एग्ज़ाम का सिलेबस आपका। प्रिलिमिनरी टेस्ट ओएमआर बेस्ड, तो इसमें देखिएगा तो अगर स्टूडेंट अधिक फॉर्म फिलअप करेंगे, वैसे इसमें फॉर्म अधिक फिलअप ही होगा। 50,000 1 लाख फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिर यहाँ पर पीटी एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, अधिक अगर फॉर्म फिलअप होता है। तो जीके से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पर है 60 क्वेश्चन रहेगा और जनरल क्वेश्चन फॉर नॉलेज लाइफ स्किल से रिलेटेड 40, तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन है। मिनिमम 40 का कंडीशन है, लेकिन इससे अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये है पीटी एग्ज़ाम का। जब आप पीटी पास कर जाइएगा तो फिर इसके बाद आपका होगा रिटेन टेस्ट।
तो रिटेन टेस्ट का देखिएगा ये मेरिट वाला पेपर, रिटेन टेस्ट OMR बेस्ड, इसमें आपसे जनरल नॉलेज अवेयरनेस यानी जीके का है 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथ है 10 क्वेश्चन, हिंदी है 10 और इंग्लिश है 10, टोटल 50 मार्क्स हो गया। इसका 40% 20 लाना है, लेकिन आपको रिजल्ट के लिए कम से कम 35-40 लाना पड़ेगा। 30-35 आप लाइएगा तो आसानी से आपका मेरिट बन सकता है। इसके बाद देखिएगा स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो स्किल टेस्ट में देखिएगा 30 अंक रखा गया है और इंटरव्यू में 20 अंक रखा गया, तो कुल मिलाकर 100 अंक है और इसी 100 के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला। और भी यहाँ पर साइकिल टेस्ट को लेकर यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, ये सब कंडीशन यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। अब चलिए आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार के अलग अलग जिला में इसका सेंटर बनाया गया है, तो सेंटर डिटेल्स है जिसमें से आपको कोई चूज करना है, उसी अनुसार आपको सेंटर मिलेगा। और फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है तो शुरू में ही आप लोग देख लिए कि पटना हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर वाला लिंक है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। 2 लिंक है, एक है एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा यहाँ पर फॉर्म का लिंक है। इस पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना बेसिक डिटेल्स फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन कीजिएगा, फिर आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशनल डिटेल्स ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद सबमिट करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप में से दोस्तों कौन कौन इसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, क्या आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और बाकी जो भी यहाँ पर टर्म कंडीशन इस भर्ती को लेकर फुल डिटेल्स में आप सभी देख लिए।